एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। मैंने कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम महेशेंद्र है। आज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बारे में बात करूंगा। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मैं किसी एक ख़ास कंपनी के फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक ज़माना था पहले जब कंपनी खुद अपने हार्डवेयर के लिए, अपने मोबाइल के लिए अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया करती थी। फिर समय में कुछ चेंज आता गया और आजकल ट्रेंड कई जगह पर ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कोई कंपनी बनाती है और मोबाइल या हार्डवेयर कोई दूसरी कंपनी बना रही है। जैसे अगर हम देखें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप और फ़ोन भी उनको बनाने वाली कंपनियां बहुत अलग अलग, काफ़ी तरह की कंपनियां मिल जाएंगी जिनमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के हम चला सकते हैं। ऐसा ही मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की मैं बात कर रहा हूँ उसको बनाने वाली कंपनी है गूगल। परंतु बहुत सारी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ ने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर के साथ सेल करना शुरू किया। तो अगर आज हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज जैसे नेक्सस, मोटरोला, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, कार्बन या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यही ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर के साथ सेल कर रही हैं। तो यहाँ जो मैं बात करूँगा वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी और ये फ़ोन, टैबलेट, फैबलेट इन सब में थोड़ी चेंजेस के साथ अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ एक चीज़ और बहुत ख़ास है कि कुछ कंपनीज़ ने डायरेक्ट गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड अपने हार्डवेयर पे डाल के सेल किया, जिनमें से एक एलजी कंपनी जो आजकल गूगल के लिए हार्डवेयर दे रही है बनाकर, नेक्सस, वो स्टॉक एंड्रॉयड यानी बिना किसी कस्टमाइजेशन के गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में सेल कर रही है। इस तरह से कई कंपनियां अपने हार्डवेयर को स्टॉक एंड्रॉयड के साथ बेच रही हैं और बहुत सारी कंपनियां उस स्टॉक एंड्रॉयड को लेके उसको कस्टमाइज करती हैं, फिर अपनी कुछ एप्लीकेशंस या अपनी मॉडिफिकेशन करके अपने हार्डवेयर के साथ उसे सेल करती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि गूगल जो भी एक्सेसिबिलिटी के फीचर अपने स्टॉक एंड्रॉयड में डालेगा, तो अगर तो आप स्टॉक एंड्रॉयड वाला मोबाइल लेंगे तो आपको डायरेक्ट वही फीचर्स मिलेंगे, अपडेट्स भी जल्दी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कस्टमाइज किया हुआ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो उसमें उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने जो कस्टमाइज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या वहाँ एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखा, अगर रखा तो किस हद तक, और जो आपको अपडेट्स मिलेंगे वो अपडेट्स कब मिलेंगे वो भी कंपनी डिसाइड करेगी। यहाँ एंड्रॉयड की ये खूबसूरती है कि एंड्रॉयड में बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती हैं। अगर कोई कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस में एक्सेसिबिलिटी का ध्यान नहीं भी रख रही
तो आप उसके लिए दूसरी कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जो कि एक्सेसिबल है। तो अब फोन लेते हुए हमें दो चीजों का खास ध्यान रखना है। पहले हार्डवेयर, हमें अच्छा हार्डवेयर लेना है, और दूसरा कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं, कस्टमाइज किया हुआ एंड्रॉयड या स्टॉक एंड्रॉयड। ये सारी चीजों का आपको फोन लेते हुए ध्यान रखना है। दोस्तों, आज अपनी इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं जो हैंडसेट, जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ वो है मोटरोला कंपनी का मोटो एक्स, और इसमें एंड्रॉयड का 4.4.2 इस वक्त इंस्टॉल किया हुआ है। वो व्यक्ति जो देख नहीं पाते, वो कंप्यूटर या मोबाइल को चलाने के लिए स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम जॉज, एनवीडीए और भी कई स्क्रीन रीडर यूज करते हैं। एप्पल के लिए वॉइस ओवर, और नोकिया फोन में हमने टॉक्स बहुत सालों यूज किया। वैसे ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो स्क्रीन रीडर अवेलेबल है, वो जो पॉपुलर है वो है टॉकबैक। ज़्यादातर कंपनियां जो फेमस हैं, अगर उनका हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो ये टॉकबैक पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ हमें मिल जाता है। बस हमें ऑन करना है उसे और सीधा मोबाइल यूज़ करना शुरू। ये एप्लीकेशन फ्री है, और अगर कुछ मोबाइल जिनमें ये नहीं पहले से मिलता तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मोबाइल टॉकबैक के साथ चलाना शुरू कर सकते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए टॉकबैक के साथ जो आवाज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो TTS यूज़ कर रहा हूँ, वो है एलोक्वेंस, और उसकी स्पीड जो मैंने चूज़ की है वो है 25। हमारे हाथ में जब कोई फ़ोन आए तो सबसे पहले हमारी ज़रूरत है यही स्क्रीन रीडर को ऑन करने की। अगर तो आप किसी से स्क्रीन रीडर ऑन करवा रहे हैं तो मैं अभी पहले वो चीज़ बताता हूँ। आपको जो आपके लिए ऑन करके दे रहा है उसको कहना है कि वो ऐप्स में जाए, एप्लीकेशंस। मैं अभी होम स्क्रीन पर हूँ अपने फ़ोन की, तो मैं ऐप्स में जाता हूँ। ऐप्स में से ओपन करूँगा। यहाँ मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। ये सेटिंग्स है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये 34 आइटम में से 12 आइटम्स को इस पेज पे दिखा रहा है। मैं यहाँ ढूंढूंगा एक्सेसिबिलिटी, और उसके अंदर एंटर करूंगा। ये एक्सेसिबिलिटी है। ओपन किया इसे। सबसे पहले है टॉकबैक ऑन। तो जैसे कि ये पहले ही ऑन है, तो अगर नहीं तो आपको इस पे डबल क्लिक करवाना है। अब ये विंडो जब खुली तो इस विंडो में राइट साइड के ऊपर स्क्रीन के, जहां पावर बटन कई ज्यादातर मोबाइल के होते हैं, उससे थोड़ा लेफ्ट को स्क्रीन के राइट पोर्शन में ऑन और ऑफ का बटन है। मैं उस पर जाता हूं अभी। ये ऑन स्विच है। मैं इसे ऑफ करता हूं। मैं ओके बटन को क्लिक करता हूं। अब मेरे फोन पे टॉकबैक बंद हो चुका है। अब ये उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में आपको कोई भी एक साइटेड व्यक्ति का फोन मिलेगा, या आप अपना नया फोन जिस हालत में लेंगे, ये उस कंडीशन में है। तो मैं अभी सबसे पहले बिना किसी की मदद से आप टॉकबैक कैसे ऑन करें वो फीचर डिस्कस करता हूं। जब आपके हाथ में ऐसे फोन आए तो आपको उसका पावर बटन कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है, तो वो बीप करेगा या वाइब्रेट करेगा, तब तक आपको उसे प्रेस करके रखना है। मैं ये प्रेस करके रख रहा हूं। ये वाइब्रेट किया। अब यहां मैं 2 फिंगर्स अपनी इसके लगभग मिडल में स्क्रीन के रख रहा हूं, लेकिन वी शेप में।
यहाँ मैं फिर से ये चीज़ क्लियर करूँ, आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है जब तक आप एक वाइब्रेशन या बीप ये फील ना करें। फिर उसके बाद आपको अपनी दोनों फिंगर्स स्क्रीन के, मैं प्रेफर करूँगा कि मिडल में, लगभग अप टू डाउन के मिडल में आप रखें। ध्यान ये रखें कि दोनों फिंगर्स आपकी जुड़ी हुई आपस में ना हो, वो वी शेप में हो। स्क्रीन में आपस में दूरी बनाए रखिए दोनों फिंगर्स में। दोनों फिंगर्स को टच कर दीजिए और होल्ड कीजिए वहीं पे। तो ये मैसेज आएगा जो आपने अभी सुना, कीप होल्डिंग। तो आप उसको वैसे ही रखिए, हिलाइए नहीं, उठाइए नहीं, जब तक कि आपका एक्सेसिबिलिटी ऑन नहीं हो जाती। हमने सबसे बड़ा काम जो हमारे फ़ोन यूज़ करने के लिए है, स्क्रीन रीडर को ऑन करने का, वो हमने ऑन कर लिया है। अभी ये फ़ोन हमारे यूज़ करने के लिए तैयार है। अब हमारा ये फ़ोन किसी आम यूज़र के लिए थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा। हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है, लेकिन जिसका अगर आप फ़ोन किसी का यूज़ कर रहे हैं या अपना फ़ोन किसी को देंगे तो वो उस वे में नहीं चला पाएगा जैसे वो कोई भी एक टच स्क्रीन फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो वो क्या फ़र्क रहेंगे, वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा मैं क्लियर करता रहूँगा। आप उसको याद रखिए ताकि अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उसको गाइड कर सकें कि किसी चीज़ को एक्टिवेट कैसे करना है या यूज़ कैसे करना है। तो इसमें टच स्क्रीन में आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, या इसे किसी और कंपनी के मोबाइल के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले वाले में ऐसा होता था, आसान था, इजी था या नहीं। हर चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक बार जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी डिवाइस के साथ तो बहुत इजी रहेगा। तो मैं अभी स्क्रीन को आप इमेजिन कीजिए, ये एक स्क्रीन है, जैसे एक ब्रेल की स्लेट है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, आप वही समझ लीजिए। इस स्क्रीन के ऊपर भी छोटे छोटे बॉक्स, आइकॉन बने हुए हैं। स्क्रीन को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है, आप अपनी एक फिंगर रखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि मैं अभी रखता हूं, कहीं पर भी। इसने अनाउंस किया होम स्क्रीन 3। तो अभी ये होम स्क्रीन नंबर 3 फोकस में है। और फिर इसने उसके बाद ये भी कहा कि लॉन्ग प्रेस का मैसेज भी दिया, तो वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी मुझे पता है कि मेरी स्क्रीन के मिडल में कोई ज़्यादा आइकॉन्स नहीं है, तो निचले पोर्शन में स्क्रीन के मेरे पास कुछ बटन हैं, उसके ऊपर कुछ आइकॉन्स हैं। तो मैं एक्सप्लोर आप कैसे करें, स्क्रीन के ऊपर कहीं भी फिंगर टच कीजिए, इसको घुमाइए अपनी फिंगर को, जहां जहां आप घुमाएंगे, जब इसके नीचे, ये देखिए फोल्डर गूगल मेरी फिंगर के नीचे आया तो इसने अनाउंस किया एक्सेसिबिलिटी आया, फोन, पीपल, एप्स, क्रोम, मैसेजिंग। नीचे आता हूं थोड़ा, बैक बटन, होम बटन, रीसेंट एप्स बटन। मेरा ये मोटरोला कंपनी का फ़ोन है, इसमें बटन है नीचे 3, लेकिन वो हार्डवेयर नहीं है। वो बटन कैपेसिटिव बटन है, स्क्रीन का ही एक हिस्सा है। तो उसके लेफ्ट साइड में नीचे बैक बटन है, मिडल में होम और राइट साइड में रीसेंट एप्लीकेशंस का बटन है। तो ये है एक्सप्लोर करने का ढंग। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जैसे मैं ऐप्स में जाऊँगा, अभी इसी चीज़ का एक पूरी भरी हुई स्क्रीन का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ऐप्स में जाऊँगा, ऐप्स को मैंने ओपन किया। अब यहाँ अगर आप अपनी फिंगर को स्लाइड करेंगे, घुमाएंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं लेफ्ट अपर पोर्शन से लगभग शुरू कर रहा हूँ। एप्स, विजेट्स, ये 2 चीजें हैं। मैं एप्स ही एक्टिव हैं इस टाइम, एप्स का पेज ही एक्टिव है। डाउन अपनी फिंगर को करता हूँ, ये पहली एप्लीकेशन, सेकंड, फोर्थ। अब ये फोर्थ के नीचे
अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप लेफ्ट अपर पोर्शन को ए नाम दीजिए, राइट अपर पोर्शन को बी, डाउन राइट पोर्शन को सी और लेफ्ट जो पोर्शन है उसको डी, तो ये एक ए बी सी डी, बाएं से दाएं ए से बी चले, बी से नीचे आए सी पर, सी से लेफ्ट गए डी पर, डी से ऊपर को जाएंगे तो फिर ए पर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो मैं ए से बी की तरफ जाते हुए मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई। फिर उसके बाद आपके ऊपर है, आप ए पे आके नीचे की रो देखना चाहेंगे या बी से सीधा नीचे की रो में आना चाहेंगे। तो आप सीधा बी से नीचे की रो में आके, जो कि सी की तरफ को चल रही है, वहां आके भी लेफ्ट ए की तरफ को जा सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो आप सी की तरफ होंगे, फिर राइट आप बी की तरफ जा सकते हैं। तो या स्क्रीन को कैसे भी आप अपने हिसाब से, अगर आपको पता है कि कोई एप्लीकेशन स्क्रीन में किस तरफ है, तो आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन की तरफ अपनी फिंगर को ले जा सकते हैं। तो ये तो रहा स्क्रीन के ऊपर हमें कैसे अपनी फिंगर एक साइड से दूसरी साइड तक लेके जानी है। अब मैं एक सेकंड चीज जो बताने वाला हूं, एक किताब सभी ने देखी होगी। उस किताब के जो पन्ने होते हैं, जो पेज हैं, जब हमें एक पेज हमने पढ़ लिया तो उसको हमें पलटना होता है। तो हमारी फिंगर्स पेज के राइट साइड में जाती हैं, हमारी अंगूठा और सेकंड फिंगर या जैसे भी जो इंसान उसको इजी फील करता है, दो फिंगर्स उसको उठाती हैं और पेज को लेफ्ट साइड में टर्न कर देती हैं। तो हम नेक्स्ट पेजेस को पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही लगभग चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पर। और जैसे मेरी स्क्रीन लॉक हुई है तो मैं चलते चलते एक और चीज दिखा दूं कि अगर हमारी स्क्रीन लॉक हो जाए तो हमें उसे कैसे खोलना है। तो स्क्रीन के ऊपर एक लॉक बना हुआ होता है, हमें उस लगभग जगह पे जाना है। स्क्रीन के अगर 4 पोर्शन में बांट लें तो लगभग 3 पोर्शन नीचे वो लॉक होता है। मैं वहां पर जा रहा हूं। ये स्लाइड एरिया है। इस एरिया में अब मैं फिंगर को नीचे को स्लाइड कर रहा हूं। ये फोन अनलॉक हो गया, लेकिन अनलॉक से पहले आपको पावर बटन को एक बार प्रेस करना है, फिर आपके पास ये अनलॉक करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो अभी जैसे मैं पेज कैसे पलटने हैं मैं उस पे ऊपर जाता हूं, तो मुझे लगता है हम एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज के ऊपर हैं। जैसे मैंने बताया कि आप इमेजिन कीजिए आपको बुक के फर्स्ट पेज को टर्न ओवर करना है और नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ 2 फिंगर्स, याद रहे कि ये 2 फिंगर्स रहेंगी, सिंगल नहीं। 2 फिंगर्स को स्क्रीन के राइट पोर्शन में मैं रखता हूं और उन्हें लेफ्ट साइड में खिसका दूंगा दोनों उंगलियों को, तो ये पेज सेकंड पे चला जाएगा। मैं करता हूं। इसने सबसे पहली आइटम अभी अनाउंस की ईमेल और बताया कि एप्लीकेशन का ये 3 में से दूसरा पेज है। तो वही पहले जैसा काम आप अपनी फिंगर को घुमाते हुए देख सकते हैं। ये गैलरी, ग्लिम्प्स, जीमेल, गूगल सेटिंग्स, गॉगल्स, गो रीड, हेल्प, मैप्स। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि हर स्क्रीन के नीचे वो 3 बटन, अगर तो हार्ड बटन है वो तो रहेंगे ही, अगर नहीं है तो वो हर स्क्रीन के ऊपर बैक, होम और रिसेंट एप्लीकेशन आपके फोन के मुताबिक। इसमें बैक लेफ्ट साइड में है, ज्यादातर काफी मोबाइल में राइट में होता है। तो ये थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन ये बटन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आप किसी भी बटन के ऊपर जाके उसको प्रेस कर सकते हैं। अब मैं सेकंड पेज से अगर थर्ड पे जाना है तो मैं फिर वही रिपीट करता हूं। राइट पोर्शन में मैं 2 फिंगर्स रख रहा हूं, हल्की सी दोनों में दूरी बना के, और उसको मैं लेफ्ट की तरफ खिसकाऊंगा उंगलियों को। ये एप्लीकेशन पेज 3 of 3। अब फिर मैं नेक्स्ट जाता हूं। मुझे पता है एप्लीकेशन के 3 ही पेज हैं, उसके पास जो विजिट हैं उनके पेज स्टार्ट होंगे। 1 of 8, 8 पेजेस हैं, उसमें से पहले के ऊपर है। अगर हम अभी वापस आना चाहें तो हम उल्टा काम करेंगे।
लेफ्ट साइड में दोनों फिंगर्स को रखेंगे और राइट की तरफ को खिसका देंगे उनको। एप्लीकेशन पेज 3 के ऊपर हम आ गए हैं। 2 अब हम हैं एप्लीकेशंस पेज 1 ऑफ 3 पे। तो ये मैं दोबारा बताऊं कि 2 फिंगर्स अब नेक्स्ट पे जाना है तो राइट साइड से दाएं से बाएं की तरफ स्क्रीन के ऊपर खिसका देंगे, और अगर पिछले पेज पे जाना है तो बाएं से दाएं की तरफ खिसका देंगे। तो हम आगे और पीछे सेकंड और थर्ड पेज, थर्ड से सेकंड और फर्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। और अगर अब माने हम किसी लिस्ट में हैं, लिस्ट अप से डाउन होती है, यहां आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में मान लीजिए कोई डायरी है। आपने काफी सारी डायरीज या नोटबुक देखी होंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ हम पेज उठाते हैं जिनके, तो उनको उठाने के लिए हम निचले पेज को पकड़ते हैं 2 फिंगर से और ऊपर टर्न कर देते हैं। लगभग वही चीज यहां भी होगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं सेटिंग्स में जाता हूं जहां मुझे पता है कि लिस्ट आइटम्स हैं। सेटिंग्स को एक्टिवेट करता हूं। अब मैं सेटिंग्स में हूं। यहां पर मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन है ये सेटिंग्स। अब मैं फिंगर को, एक फिंगर यहां यूज होगी, डाउन की तरफ लेके चलता हूं। वायरलेस एंड नेटवर्क्स, वाईफाई, यहां एक बीप भी आई, ब्लूटूथ पे भी एक बीप आई, डेटा यूसेज पे भी आई, मोर पे भी आई, डिवाइस के ऊपर आप देखेंगे कि बीप की साउंड चेंज है। यहां ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन पे एक अलग तरह की बीप आपने अभी जो लास्ट में सुनी, उसका मतलब है ये क्लिकेबल नहीं है। जो ऊपर वाली आप बीप सुन रहे थे, उस बीप का मतलब था ये क्लिकेबल है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज खास ध्यान पे रखनी है। और अगर हम फिंगर को नीचे ले जाता रहूं मैं, साउंड के बाद डिस्प्ले के बाद बैक बटन पे मेरी फिंगर चली गई। तो यानी डिस्प्ले के बाद आगे इस पेज के ऊपर अब कुछ नहीं है। और इसके बाद की अगर चीजों को मुझे फोकस में लेके आना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने बताया था कि 2 फिंगर से जैसे ऊपर की तरफ पेज को हम पलटते हैं, उस हिसाब से मैं फिंगर को, अपनी 2 फिंगर्स को टच करूंगा स्क्रीन के निचले पोर्शन में। ये जो कैपेसिटिव बटन है उनके ऊपर कोशिश करूंगा कि रखूं। और इसमें 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर तो आप स्क्रीन को अपने हिसाब से कुछ आइटम्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो 2 फिंगर्स को रखिए। मैंने रखा, मैं ऊपर कर रहा हूं। शोइंग आइटम 8 to 18, 34 में से 18 तक, 8 से 18 तक ये आइटम्स दिखा रहा है अभी। तो इस हिसाब से आप स्लोली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, आप पूरे का पूरा पेज पलटना चाहें, तो आप फिंगर्स को नीचे के पोर्शन में रखें, फिंगर्स में हल्की सी दूरी बनाए रखें, फिंगर्स को नीचे की तरफ रखें और हल्का सा उसको ऊपर की तरफ को उछाल दें, फिंगर्स को स्क्रीन पे खिसकाते हुए। तो पूरे का पूरा पेज आपका ये 23 से 34 आइटम के ऊपर इसने स्विच कर दिया पेज को। तो अगर आप स्क्रीन इस टाइम पे देखने वाला व्यक्ति भी हो, जब आप धीरे धीरे स्लाइड करके ऊपर 2 फिंगर से लेके जा रहे हैं तो वो स्क्रीन आप ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप टच करके ऊपर की तरफ को जैसे हम उछाल दें वैसा कर देंगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली पूरी जंप करके, आपको अब इतनी ऊपर तक स्लाइड करके लेके जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पूरी की पूरी अपने आप बदल जाएगी। यही अगर हम वापस आना, नीचे लाना चाहें पेज को, वैसे करें तो हम
ऊपर की तरफ से स्क्रीन से नीचे धीरे 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 खिसका के ला सकते हैं कुछ आइटम्स। अगर चाहे पूरे का पूरा पेज तो ऊपर की पोर्शन को ऐसे टच कीजिए और नीचे की तरफ को खिसका दीजिए एक झटके से। 1 से 12 आइटम्स ये अभी हमें दिखा रहा है 34 में से। तो ये लिस्ट में चलने का ढंग है। आगे अब मैं बताता हूं कि कैसे हम चीजों को एक्टिवेट करें। अब जैसे मैं किसी एक खास आइकॉन के ऊपर हूं, डिवाइस, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। ये होम, ये क्लिकेबल है। अब मुझे इसे ओपन करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा। यहां एक फर्क आ गया कि जो भी बिना स्क्रीन रीडर के यूज करने वाले लोग हैं वो स्क्रीन को टच करते हैं, वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर स्क्रीन को टच करते ही कोई चीज एक्टिवेट होने लगी, कोई आइकॉन खुलने लगा, कोई एप्लीकेशन रन होने लगी, तो हमें रीडिंग की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, हम किसके ऊपर हैं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा चलने का ढंग इस मोबाइल का चेंज होता है एक आम यूजर से, कि हम जहां भी जाएंगे, हमारी फिंगर जहां भी एक्सप्लोर करेगी, वहां सबसे पहले वो चीज अनाउंस होगी। ये जैसे होम अनाउंस हुआ, डबल टैप टू सिलेक्ट, तो हमें यहीं पे डबल क्लिक करना है। अब यहां एक खास बात है कि पहले जो पुराना एंड्रॉयड चल रहे थे जेली बीन से पहले, उनमें आपको जो आइकॉन आपने सिलेक्ट किया अपनी फिंगर से वहीं रहते हुए डबल क्लिक करना होता था, वरना आप उसके अगल बगल वाली आइटम को एक्टिवेट कर जाते थे गलती से। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी ये है कि जो भी आपने एक आइटम लास्ट जो स्पीक की है हमारे स्क्रीन रीडर ने, हम स्क्रीन में वहां से फिंगर उठा के कहीं भी डबल क्लिक कर दें, वो आइटम ओपन होगी। ये अब हम होम ओपन हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि हमें आसानी से कहीं भी क्लिक करने में मददगार साबित होता है। तो अब ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन में कहीं भी आपको एक्सप्लोर करना है तो आप अपनी फिंगर से कीजिए। जिस आइटम पे आप आ गए हैं, अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है तो आप अपनी उंगली उठाइए, कहीं भी स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। और डबल क्लिक माउस का जैसे डबल क्लिक किया जाता है कंप्यूटर में, लगभग वैसे ही आपको फिंगर से करना है। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। अगली जो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, वो है स्वाइप। इसमें होता ये है कि जब हम स्क्रीन के ऊपर हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हमने देखा कि हम A to Z के फॉर्मेट में चीज़ें हमारी अरेंज हुई हैं, और उसमें लेफ़्ट टू राइट हम जब चल रहे हैं तो A to B, B to C, और A के नेक्स्ट लाइन फिर लेफ्ट में आ जाएंगे, वो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली बढ़ रही हैं चीज़ें। और कई बार क्या होता है, हम किसी लिस्ट में हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ इसी ऑर्डर में चल रही हो, किसी के सामने कोई बटन भी हो सकता है, और इसीलिए एक जेस्चर बहुत काम आया करते हैं स्वाइप करना। उसमें हम करते हैं कि जैसे अगर याद हो, देखा हो कभी झाड़ू, तो जो झाड़ू है उसमें जब लगाया जाता है लेफ्ट टू राइट लगाया जाता है और राइट टू लेफ्ट भी लगाया जाता है।
लगभग उसी तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर अपनी एक फिंगर रखनी है। अगर हम आगे चलना चाहते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट पोर्शन में रखेंगे स्क्रीन के और राइट तरफ को खिसका देंगे उसको तेजी से, तो वो नेक्स्ट आइटम पे चला जाएगा। अगर पीछे जाना है तो हम राइट साइड में रखेंगे और लेफ्ट की तरफ को स्वाइप कर देंगे तो पिछली आइटम पे चला जाएगा। अब जैसे कि मैं स्क्रीन को इसको करना चाहूं तो स्वाइप करने के लिए एक चीज ध्यान रखें कि जिस विंडो पे अगर हम हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर याद रहे तो हम उसका जो ब्लैंक वाला एरिया है स्क्रीन का वो यूज करें। ज्यादातर मैं जेस्चर जो यूज करता हूं, जो नीचे मैंने बटन बताए, बैक बटन, होम बटन, उनके थोड़ा ऊपर, वहां करने से ये है कि एक्सीडेंटली हमारा अगर किसी एक जगह फिंगर टच हो गई और उसको टॉकबैक ने अनाउंस कर दिया तो हमारा फोकस हम लास्ट जहां से वहां से चेंज होके वहां पर चला जाएगा जो टॉकबैक ने अनाउंस कर दिया, जहां हमारी फिंगर टच हो गई। तो या तो हम फिंगर रखते ही सीधा स्वाइप कर दें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम फिंगर से एक बार कहीं टच कर दें और वहां हमारी फिंगर के नीचे कुछ हो और वो एक्टिव हो जाए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। मैं कीपैड अनलॉक करके दिखाता हूं वो कैसे यूज करेंगे हम स्वाइप। ये होम स्क्रीन 3, सर्च, वॉइस सर्च, फोल्डर गूगल, ड्रैगन, एक्सेसिबिलिटी, मैसेजिंग, क्रोम, एप्स। अगर मैं उल्टा चलूं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ, क्रोम, मैसेजिंग, एक्सेसिबिलिटी, ड्रैगन, फोल्डर गूगल, वॉइस सर्च, सर्च। और इसमें ये एक बहुत फायदा है कि हम नेक्स्ट आइटम के ऊपर जब जाते हैं तो हमें इस चीज में बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वो नेक्स्ट आइटम कहाँ है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ ये ड्रैगन है, उसके बाद मेरे पास ये 2 जगह खाली हैं, उसके बिल्कुल राइट साइड में स्क्रीन के एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन जब हम स्वाइप कर रहे हैं तो उसमें हमें इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट आइटम जो भी है उस पर ऑटोमेटिकली फोकस करवाता जाएगा। तो ये बहुत हैंडी होता है ये फीचर जब हम किसी ऐसी एप्लीकेशन के अंदर चल रहे होते हैं जहां हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या चीज आने वाली है और हम गलती से उसे छोड़ ना जाए, या चीजें बहुत नजदीक हैं जो कि हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वहां ये फीचर बहुत काम आता है कि आपने एक चीज ढूंढ ली फिंगर से, उसके नजदीक पहुंच गए जो आप चाहते हो, तो उससे फिर राइट या लेफ्ट एक एक आइटम मूव किया जा सकता है। इसके बाद जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूं वो है जेस्चर्स। जेस्चर क्या चीज है? जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी फोन का ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर जो है वो ए है, राइट वाला अपर पोर्शन जो है वो बी है, राइट कॉर्नर, और जो बी के बिल्कुल नीचे मतलब दाईं तरफ का जो कॉर्नर है नीचे वाला वो सी है, और जो बाईं तरफ का नीचे वाला है वो डी है। तो ये 4 कॉर्नर्स हो गए। तो ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, अगर इनमें से किसी भी 2 कॉर्नर्स को हम अगर मिलाएं तो ये मिलकर एक जेस्चर बनता है। जैसे ए टू बी एंड देन सी, फोन के बाईं तरफ से दाईं तरफ और फिर नीचे, ये एक बन गया जेस्चर 90 डिग्री का एंगल। और बी से सी और देन डी, यानी ऊपर से नीचे और फिर बाईं तरफ। इसमें लेकिन फिंगर उठेगी नहीं और बहुत तेजी से हम इस जेस्चर को करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसको मास्टर करने में, लेकिन एक बार मास्टर कर लिया जाए तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बैक बटन है नीचे, जो कि हमेशा हर विंडो में अवेलेबल रहेगा। उस बैक बटन के ऊपर पहले तो हम उस बैक बटन को फिंगर से ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, टाइम काफी वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको बैक बटन का जेस्चर पता है, बी टू सी एंड देन डी, अप से डाउन और फिर बाईं तरफ, तो अगर तेजी से ये कर देंगे और मान लीजिए हम 5 विंडो अंदर हैं और 5 बार हमें ये बैक बटन करना है और बैक बटन को ढूंढ के उस पर डबल क्लिक, फिर नेक्स्ट टाइम उसे फोकस में लाके डबल क्लिक, फिर फोकस में लाके डबल क्लिक, फिर फोकस में डबल क्लिक, उससे अच्छा है हम फटाफट वो जेस्चर कर देंगे, बाहर एक एक करके हम जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तो ये जेस्चर्स हैं, और क्या क्या किस पे क्या है बाय डिफॉल्ट मैं बताता हूं, जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं। वो कहां से होगा, आगे आएगा सेटिंग्स में।
मैं अभी बताता हूं। जैसे मैंने बैक के लिए बताया, B to C एंड देन D, यानी अप से डाउन और लेफ्ट। ऐसे ही अगर मैं बताऊं कि होम विंडो पे आने के लिए, उसके लिए हम करेंगे डाउन से अप एंड देन लेफ्ट, यानी C to B एंड देन A। इसी तरह हमारे पास और भी हैं, जैसे लोकल मेन्यूज, उसमें D to A एंड देन B, नीचे से ऊपर और दाईं तरफ। इसी तरह अगर हमें ग्लोबल लेने हैं तो A to D एंड देन C, ऊपर से नीचे और दाईं तरफ। नोटिफिकेशन खोलना है तो A to B एंड देन C, बाएं से दाएं और नीचे। और अगर रीसेंट एप्लीकेशंस हमें लेनी है तो उसके लिए हमारे पास है C to D एंड देन A। ये सारे जेस्चर्स अगर हम एक बार मास्टर करें तो बहुत फायदा हमें मिलेगा। अगली चीज जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि जैसे हमने अभी जेस्चर्स किए, तो उन जेस्चर्स में से दो मैंने बताया था, लोकल मेन्यू और ग्लोबल मेन्यू। वो कैसे काम करते हैं? हम किसी भी एक विंडो में किसी एक आइटम के ऊपर जब फोकस करते हैं तो उस वक्त जो मेन्यूज हैं वो लेने के लिए हमारे पास ये दो तरह के मेन्यूज होते हैं, और ये आइटम टू आइटम एंड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज होते हैं कि हमारा फोकस अभी कहाँ पर है। उस हिसाब से मेन्यूज चेंज भी होते रहते हैं। तो अभी मैं जो मेन्यूज एक तो होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ और क्या क्या हम उससे कर सकते हैं वो शो करता हूँ। मैं कीपैड अनलॉक करूँ और यहाँ मैं किसी एक चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। ये एप्स पे मैंने फोकस किया और अब मैं लोकल मेन्यूज लेता हूँ। यहाँ इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। हमें यही करना है एक्चुअली कि इसमें मिडल में लगभग हमें टच करना है और फिर फिंगर उठानी नहीं है जब तक कि हमें जो चीज चाहिए हम उसके ऊपर नहीं पहुंच जाते। अब अगर मैं यहाँ एक मिडल में रख लिया मैंने, ये है डिफॉल्ट। इसमें हमारे पास बहुत बढ़िया कुछ ऑप्शंस हैं अवेलेबल जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। ये डिफॉल्ट है जिसपे अभी हम थे आइकॉन टू आइकॉन मूव करने के लिए, और अभी जो हमें फिंगर मूव करनी है वो एक सर्कल में करनी है, गोल घुमाते रहना है। अब मैं राइट, जैसे हम डायल करते थे पुराने फोन्स में, अगर 0 to होता था तो हम कैसे घुमा के बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आते थे, वैसे ही हमें गोल घुमाना है। ये करेक्टर है। इससे हमारी, अगर मैं यहां से फिंगर लिफ्ट कर लूंगा, उठा लूंगा, तो जिस जगह मैंने जाके ये मेन्यू लिए हैं वो जगह जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर चलनी शुरू हो जाएगी। अगर तो वो एडिट फील्ड था तो उसमें करेक्टर बाय करेक्टर चलना शुरू। अब जैसे मैंने एप्स पे किया तो वो करेक्टर बाय करेक्टर एप्स को ही चलाएगा। आगे चलता हूं। ये वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, पेज, ये वापस डिफॉल्ट पे। अगर आपको कुछ नहीं करना तो यहाँ कैंसिल है, बिल्कुल मिडल में आप कैंसिल पे फिंगर को लिफ्ट कर लें। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे करेक्टर को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर तो हम वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं तो राइट और लेफ्ट से हम वर्ड चलेंगे, और एडिट फील्ड में मैं आगे ये दिखाऊंगा। अभी यहाँ करेक्टर को क्यों दिखाना चाह रहा हूं मैं वो आपको अभी दिखाता हूं। करेक्टर या वर्ड को एक चीज लेता हूं मैंने करेक्टर्स ले लिए। ये कैपिटल ए, एप्स का कैपिटल ए। अब मैं जैसे स्वाइप पहले किया था वैसे करूंगा, पी पी एस एंड। ये एंड पे है और यहां ये रुक चुका है। अब पहले हम जब करते थे तो आइकॉन टू आइकॉन मूव करते थे, लेकिन यहां हमने जब करेक्टर किया तो हमने एक आइकॉन पे अपने आप को फोकस कर लिया। अब मैं लेफ्ट करूं अगर तो एस पी पी ए, इससे पीछे कुछ नहीं। ये मैं स्वाइप कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने फिंगर कहीं और जाके टच कर दी तो ये वापस डिफॉल्ट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने यहां टच कर दिया। अब अगर मैं स्वाइप करूं तो सर्च, वॉइस सर्च।
तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमने जो ग्रेनुलैरिटी यूज की है वो उसी वक्त तक एक्टिव है जब तक हमने वहां से अपना फोकस कहीं और चेंज नहीं कर दिया। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। अब मैं आपको ग्लोबल दिखा देता हूं एक बार। ऐप से फोकस रह के मैं ग्लोबल मेन्यू लेता हूं। यहां भी वही है। इसने हमें गाइड कर ही दिया। मिडल में मैंने अपनी फिंगर रखी। अब मैं गोल घुमाता हूं। रीड फ्रॉम टॉप। स्पेल लास्ट जो भी उसने बोला है, टॉकबैक ने उसे बोलेगा, स्पेल करेगा। रीड फ्रॉम नेक्स्ट। क्विक नेविगेशन। रीड फ्रॉम टॉप। अगर यहां मैं फिंगर लिफ्ट करता हूं अपनी, तो आप सुनिए। ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ रीड करता रहेगा। मैंने इसे चुप करवा दिया। ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ अनाउंस करता रहेगा पूरी स्क्रीन। ये बहुत हैंडी फीचर है जो हमारे काम आएगा। अगर स्पेल करवाना है लास्ट, ये एप्स है। मैं स्पेल लास्ट, उसको हम अनाउंस करवा सकते हैं। यहाँ एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया फीचर है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर हमें जो बटन मिलते हैं वो बटन कई बार लेबल नहीं किए गए होते। एक्सेसिबिलिटी का इतना ध्यान नहीं रखा गया होता। तो उसके लिए हमारे पास एक लेबल करने का ऑप्शन है लेटेस्ट एंड्रॉयड में। ये जो भी मैं फीचर्स बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट एंड्रॉयड के बता रहा हूँ। जेली बीन 4.1 के बाद लगभग आपको ये फीचर मिलेंगे। उससे पीछे ये अलग भी हो सकते हैं काफी चीजों में, क्योंकि एंड्रॉयड ने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हुई है। तो वो इम्प्रूवमेंट पीछे के वर्जन में जाते रहेंगे। तो हो सकता है आपको ये सब चीजें ना मिले जो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक बटन को लेबल करना, ये बहुत काम की चीज आती है। कई बार मैं एक दिखाता हूँ। मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, मैसेजिंग। इनमें मैं स्वाइप करता हूँ। ये बटन 63 है। तो बटन 63 ये अनलेबल्ड है। और मुझे एक बार मैंने पढ़वा लिया किसी से कि मान लीजिए ये ओपन बटन है सपोज, तो मैं यहाँ नीचे से ऊपर और फिर दाईं तरफ ये वाला जेस्चर लूंगा और यहाँ ऐड लेबल, यहाँ मैं फिंगर अप करता हूँ। यहाँ टेक्स्ट कीबोर्ड खुल गया। मैं जो भी यहाँ लिखूंगा उसके बाद डन कर दूंगा तो वो इस बटन का लेबल हो जाएगा। आगे से हमेशा ये बटन जब भी फोकस में आएगा तो वो बटन की बजाय जो अनलेबल्ड है, ये जो हमने लेबल किया उसे अनाउंस करेगा। तो ये बहुत हैंडी फीचर है और बहुत काम आने वाली चीज है। बटन को लेबल करने के बाद जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे हम
फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे अलर्ट्स आते हैं, जैसे बैटरी का स्टेटस क्या है और हमारा फ़ोन के बार्स कितने हैं, उसके अलावा कोई मिस कॉल है या कोई मैसेज आया, कुछ भी ऐसे अलर्ट हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो नोटिफिकेशन बार में जाते हैं। तो उसको रीड करने के लिए आप स्क्रीन का बिल्कुल अपर पोर्शन में कोशिश कीजिए राइट पोर्शन में टच करें। Reliance, message from Harpreet and Sahitya Kailash, open parent Shayuri, close parent, get a good night's rest. Touch to learn how. GPS needs to be on and set to high accuracy mode in order to detect your location and activity. Mobitwig.com, missed call from Madishinter, Wi-Fi 1 bar, no data, phone signal full, not roaming, battery 77%, 2:47. ये सारी इसने हमें डिटेल पढ़ के सुनाई, हमारे लिए एनॉयड हो जाती है सिचुएशन। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि एक तो मैंने जेस्चर बताया था नोटिफिकेशन बार को खोलने के लिए A to B एंड देन C, और अब मैं बताता हूं सेकंड, जो कि बहुत सिंपल है। स्क्रीन के ऊपर के पोर्शन पे आप V शेप में थोड़ी सी दूरी रखेंगे, दोनों उंगलियों में थोड़ी सी दूरी रखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेंगे उंगलियों को। ये नोटिफिकेशन शेड खुल गया हमारे लिए। इस शेड में अब हमारे पास कुछ जानकारी है, उसके लिए मैं स्वाइप करूंगा। ये टाइम, ये क्लियर ऑल, इस बटन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो जितनी नोटिफिकेशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये क्विक सेटिंग्स है, इस पे मैं अभी वापस आता हूं। ये यहां देखिए एक स्क्रीन भर गई और दूसरी पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्लिक साउंड आई, और यहां ये नेक्स्ट, यहां खत्म हो गया। और यहां से अगर मैं एक बार फिर करूंगा तो मैं वापस फर्स्ट आइटम पे आ जाऊंगा। ये वापस वही डेट, क्लियर ऑल, क्विक सेटिंग्स। अब ये क्विक सेटिंग बटन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ क्विक सेटिंग्स जो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जल्दी से ऑन करने के लिए, रादर हम उनको ढूंढें और वहां से क्लिक करें उस पे, हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं क्लिक करके एक्टिव करता हूँ इसे। ये अब खुल चुका है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं वो दिखाता हूँ। यूजर, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स, वाईफाई, यहाँ से डबल क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल फोन सिग्नल, अगर आपको मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करना है या कुछ करना है वो यहाँ से डायरेक्टली किया जा सकता है। यहाँ बैटरी पड़ रहा है, इसे क्लिक करेंगे डबल तो जहाँ बैटरी किस एप्लीकेशन ने कितनी यूज की वो वाली एप्लीकेशन खोल देगा। ये यहाँ से एयरप्लेन मोड को ऑफ ऑन कर सकते हैं, ब्लूटूथ को कर सकते हैं, लोकेशन, ये सारी इतनी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ हम पहुंचे हैं तो वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, इन सबको डील कैसे करना है, इनमें से मैं किसी एक चीज को लेता हूं, मैं ब्लूटूथ को लेता हूं और आपको ऑन ऑफ कैसे करना है वो बताता हूं। ये ब्लूटूथ है, अभी ऑफ है, मैं डबल टैप करता हूं, ये ब्लूटूथ है। तो अभी राइट साइड में जैसे मैंने बताया था टॉक बैक को ऑन करते हुए आपको ऑन ऑफ का एक स्विच मिलेगा, ये ऑफ स्विच है। यहाँ आप डबल क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, इसी पे डबल क्लिक करेंगे दोबारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ स्वाइप भी कर सकते हैं। टू सी डिवाइसेस क्योंकि ऑफ है इसलिए मैसेज है। सर्च डिसेबल है। मोर ऑप्शंस, ये वापस ब्लूटूथ पे है, ऑफ स्विच। तो अगर आप फिंगर से सीधा नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये ऑफ स्विच, तो आप आराम से स्वाइप करके सीधा ऑफ स्विच पे जा सकते हैं। तो यही मेथड है किसी भी छोटी चीज ऐसी जहां फिंगर से ढूंढनी मुश्किल हो उसको ढूंढने का और उसको एक्टिवेट करने का।
अगली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है लॉन्चर। हमारी जो मेन स्क्रीन है, जहां से सारे हमारे शॉर्टकट्स एप्लीकेशन को लॉन्च करवाते हैं हम या विजिट बनाते हैं, वो सब करवाने के लिए हमारी जो डिफ़ॉल्ट है गूगल वालों की, वो लॉन्चर एक्सेसिबल है। लेकिन कई कंपनी के जो मोबाइल हैं वहाँ कस्टमाइज्ड आपको मिलेंगे ये लॉन्चर्स, तो वो एक्सेसिबल कई बार नहीं मिलते आपको। तो वहाँ आप एंड्रॉयड में डाल सकते हैं कोई एक्सेसिबल लॉन्चर। जैसे मैंने अभी नोवा लॉन्चर डाल रखा है, तो उसमें कैसे आप किसी एक आइकॉन को, मान लीजिए आप सेटिंग्स को हर बार ज़्यादा यूज़ करते हैं या किसी एप्लीकेशन के आइकॉन को आप अपनी मेन स्क्रीन पे, जैसे अभी होम पेज 3 मेरा है या होम पेज 4 पे या होम पेज 2 पे या 1 पे कहीं भी एक आइकॉन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है आइकॉन को या क्रिएट करना है, अब मैं वो बताता हूँ। जहां पर भी हमारा आइकॉन कोई है तो फिंगर वहां जाते ही अनाउंस होगा, और जहां नहीं हो रहा वहां आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी को। जैसे यहां मेरे पास जैसे खाली है तो मैं डबल टैप करके लॉन्ग प्रेस रखता हूं। यहां हमें जब एक क्लिक के बाद दूसरे क्लिक के लिए हमारी जब फिंगर टच करेगी स्क्रीन को, तो हमें उठानी नहीं है, वहीं रखनी है जब तक ये मेन्यूज नहीं आ जाते। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूं। एड टू होम स्क्रीन, बटन 92 है, नोवा एक्शंस है, एप्स, शॉर्टकट्स, विजेट्स, वॉलपेपर्स। क्या चाहते हैं आप यहां पर लाना? मैं एप्स में से जाता हूं, एड एप्स, Accessible editor demo. ये Accessible SMS Lite. Amazing audio voice recorder. Aquamail. Around. Assist. अराउंड मी ही मैं ले लेता हूं, मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां डबल क्लिक करूंगा तो वापस हम होम पे आ गए। अब जहां मैंने पहले टच किया था, अगर मैं वहां टच करूं तो वहां Home screen 3. Double dash tap to select. Home screen 3. Around. ये होम स्क्रीन 3, इसके थोड़ा नीचे अराउंड मी, ये अराउंड मी। अब यहाँ एक शॉर्टकट बन चुका है। जब भी मुझे ये एप्लीकेशन चलानी है मैं यहाँ क्लिक करके डबल उसे लॉन्च कर सकता हूँ। और अगर ये अराउंड मी और अगर ये अराउंड मी आइकॉन को मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं अराउंड मी के ऊपर फिर लॉन्ग प्रेस करता हूँ। 4 आइटम्स हैं यहाँ पर। ये अनइंस्टॉल, ऐप इन्फो, उससे ऊपर रिमूव, उससे ऊपर एडिट, ये 4 ऑप्शन हैं। अगर मैं रिमूव पे जाऊं और डबल क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ से वापस वो आइकॉन रिमूव हो चुका है। तो इस हिसाब से आप कोई भी अपनी मनपसंद आइकॉन्स, शॉर्टकट, ये विजेट यहाँ पर ला सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं अपनी पसंदीदा जगह के ऊपर।